ब्रह्मचर्य से चेहरे पर चमक नहीं आ रहा है तो क्या करें। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजित चौहान। मैं जठरनी आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य में मिलता है आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। और बंधु, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ब्रह्मचर्य से चेहरे पर चमक नहीं आ रहा है, तेज नहीं आ रहा है, ओज नहीं बन रहा है तो क्या करें। ठीक है, तो देखिए बंधु, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो 7 महीने से, 8 महीने से, या 10 महीने से, या 1 साल से, या 1.5-2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, पर अगर चेहरे पर चमक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है बंधु कि आपका पेट का सिस्टम खराब है। पेट आपका खराब है, जिसके वजह से आपके शरीर में ओज का निर्माण नहीं हो रहा है, तेज का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका पेट खराब है तो आप पेट का चिकित्सा करवाइए, या फिर वातज प्रकृति के आप हो इसलिए आपका चेहरा नहीं चमक रहा है। क्योंकि वात वाले का जो शरीर होता है ना, इसमें कहा गया है कि वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है, और वायु और आकाश तत्व जहाँ होते हैं वहाँ सांवलापन या कालापन लिए हुए शरीर होता है। ठीक है, तो अगर आप वात वाले हैं तब भी आपका चेहरा ज़्यादा नहीं चमकेगा पर ज़्यादा नहीं चमकेगा, और शारीरिक स्तर पर ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं पड़ता है वात वालों में, पर मानसिक स्तर पर दिखाई पड़ता है। और मानसिक स्तर पर सबके शरीर पर दिखाई पड़ता है, रोगी या निरोगी सबके शरीर पर प्रभाव दिखता है ब्रह्मचर्य का, अच्छा प्रभाव। तो अगर आपका पेट खराब है तो आप पेट का चिकित्सा करवा करके ओज का प्राप्ति कर सकते हो, चमक ला सकते हो अपने चेहरे पर। या फिर आप बात वाले हो तो आप थोड़ा संयम में रहो, धैर्य रखो। उतना अच्छा चमक नहीं दिखेगा, फिर भी आपको चमक जरूर रहेगा थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा धैर्य भी रखो और चमक आएगा और आपका मानसिक लेवल अच्छा बना रहेगा। तो ब्रह्मचर्य आपके लिए भी उतना ही सूटेबल है, पर आपका चमक कम आएगा, तो इससे घबराओ मत, आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो। अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है जिनके चेहरे पर चमक आती ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो लंबे समय से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, पर उनका चेहरे पर चमक नहीं आता है। उनकी शरीर की बनावट ही ऐसे, किसी किसी शरीर की बनावट ही ऐसी होती है जिनके चेहरे पर चमक नहीं आता है। और कुछ लोग का बनावट ऐसा भी आपने देखा होगा कि वो प्रतिदिन वीर्य क्षय करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, प्रतिदिन रजवीर्य खर्च करते हैं, फिर भी चेहरा चमक रहा है, एकदम तेजस्वी ओजस्वी की जैसा चमक रहा है। तो ओजस्वी और तेजस्वी नहीं है, अंदर से तो खत्म है पर चेहरा चमक रहा है, क्योंकि उनके शरीर का बनावट ही ऐसा है। ठीक है, तो दोनों तरफ ही होता है, ये दोनों तरफ ही देखने को मिलता है। एक जो वीर्य क्षय करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उनका चेहरा चमक रहा है, और एक जो सालों साल से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, उनका चेहरे पर चमक नहीं आ रहा, ओज नहीं आ रहा, तेज नहीं आ रहा। तो ये बंधु, ये बनावट का ऊपर, शरीर का बनावट ही ऐसा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का जो है कि ओज नहीं चमकता है, तेज नहीं चमकता है, पर भाग्य सबका चमक सकता है ब्रह्मचर्य से। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ब्रह्मचर्य से आपका चेहरा नहीं चमक रहा है तो आप भाग्य को चमकाओ। ठीक है, और भाग्य आपका चमक सकता है ब्रह्मचर्य से। अगर चेहरा नहीं चमक रहा तो आप घबराओ मत, दुखी मत हो, चिंतित मत हो, भाग्य तो चमकेगा ना। भाग्य चमकने से कौन रोक सकता है। अब जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य आ गया, जो ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, वो नालायक थोड़ा ना रह जाता है। वो समझ लीजिए कि वो लायक बन गया और उसका जीवन चमकेगा। उसका चेहरा चमके या ना चमके, उसका भाग्य चमकेगा, उसका जीवन चमकेगा, उसका चरित्र चमकेगा और चमक कर ही रहेगा। ठीक है, ये इतनी बड़ा ऊर्जा है, इतनी बड़ी शक्ति है, ये कहीं आपको ऐसा नहीं कि मतलब आपको नालायक बनने देगा, आपको नालायक नहीं रहने देगा। गिरा से गिरा व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचर्य का शरण में आ जाए तो कुछ लायक बन जाता है, कुछ लायक क्या, बहुत लायक बन जाता है। तो अगर आपका भी चेहरा नहीं चमक रहा है, ओज तेज नहीं आ रहा है, नहीं आपके चेहरे पर लाइट आ रहा है, तब से घबराओ मत। आप ब्रह्मचर्य मत तोड़ो घबरा के, ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अरे बंधु, चेहरा चमकाना ही ब्रह्मचर्य का बेनिफिट थोड़ा ना है। और संत महात्मा जो कि चेहरे पर तो कालक पोत लेते थे, कुछ पाउडर लगा लेते थे, कुछ धूल मिट्टी लगा लिया करते थे, उनको चेहरा थोड़ा ना चमकाना होता था। चेहरा चमकाना तो ऐसा क्यों करते, उनको चेहरा तो चमकाना नहीं होता था। और ब्रह्मचर्य का उद्देश्य कोई चेहरा तक सीमित मत रखिए, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य रखिए, कोई बड़ा उद्देश्य बने। चेहरा तक तो मैं बता दिया ना कि जो वीर्य क्षय करते हैं उनका भी चेहरा चमकता है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जो अधिक वीर्य क्षय करती है फिर भी चेहरा चमकता है। तो आप ब्रह्मचर्य को सिर्फ चेहरे तक सीमित मत रखिए। मेरे कहने का मतलब जो ये है कि इसको आप चेहरे तक चमकाने तक ही सीमित मत रखिए, इसके फायदे बहुत आगे तक हैं। तो आप आगे तक का सोच रखिए, इतने सोच छोटा रखेंगे और ब्रह्मचर्य को यहाँ तक सीमित रखेंगे तो आप इतने ही तक फायदा ले पाएंगे। और इसके आगे तक जो फायदे हैं ना, जो अद्भुत फायदे, जो अद्भुत शक्तियाँ, उसके बारे में थोड़ा सोचिए और उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए। चेहरा तक इसको सीमित मत रखिए। ठीक है, तो अगर आपका ब्रह्मचर्य से चेहरा नहीं चमक रहा है तो आप घबराइए मत, आप भाग्य को चमकाइए। ठीक है बंधु, तो आप भाग्य को चमकाइए ब्रह्मचर्य से, और चेहरा को लेकर के आप ज़्यादा दुखी, चिंतित, भयभीत ना हों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।